गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चिंतामणि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और हम रीजनिंग का तीसरा टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उस दिन, और इसका जो बेसिक्स था वो हमने उस दिन समझा भी था। हमारा पहला टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग हो चुका है, दूसरा हमने रैंकिंग लिया था, तीसरा हमने सिटिंग लिया था, और ये चौथा टॉपिक था जो हमने कथन निष्कर्ष स्टार्ट किया था। पहले तीन टॉपिक हमने अच्छे से क्लियर किए थे। इनकी जो क्वेश्चन है मैं बहुत जल्दी आपके सामने लेके आऊंगी। आज हमारा जो वही टॉपिक जो हमने लास्ट टाइम कंटिन्यू किया था उसी को आगे बढ़ाएंगे। बेसिक्स हमने समझ लिए थे, चौथा क्वेश्चन था, तीन क्वेश्चन हम उस दिन कर चुके थे, और आज फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और पॉसिबिलिटी वाली चीज हमने क्लियर करी थी। ठीक है, इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले एक चीज मैं आपके सामने क्लियर करना चाहती हूँ कि हमारे माइंड में ये रहता है कि हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, ये रीजनिंग किसके लिए स्टार्ट किए, तो ऐसा कुछ भी आपको नहीं सोचना है। ये जो रीजनिंग के ये सारे टॉपिक्स है, हर क्वेश्चन हर लेवल के हैं और हर एग्जाम में आने जैसे है ना, तो हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है ना। टाइप्स कट सकते हैं बट वही टॉपिक्स तो वही है, सेम रहता है। बीएसटीसी हो, पीटेट हो, कांस्टेबल हो, एलडीसी हो, या फिर बैंक एसएससी, इनके भी अगर आप एग्जाम देते हैं तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो बेसिक्स हमने क्लियर किया था, दोबारा रिवाइज अब हम क्वेश्चन के साथ ही करेंगे। पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस हमने उस दिन टच किए थे ना, पॉसिबिलिटी वाले कि किसमें हमें दो डायग्राम बनाने रहते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहती कि दो डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, हम एक डायग्राम से भी आंसर निकाल सकते हैं, बट जब हम अभी हम समझ रहे हैं ना इस क्वेश्चन को, हमें समझना है कि ये दो डायग्राम है, क्योंकि दो डायग्राम में हमें ये तो पता चलना चाहिए ना कि पॉसिबिलिटी है या दो डायग्राम है, तो कब बनेंगे, कथन कैसा होगा, कब हमें ये पता चलेगा कि पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये चीज हमें हमारी क्लियर होनी चाहिए। देखो, कथन पहला है, कुछ तकिए पर्दे हैं, कोई पर्दा मेज नहीं है। ठीक है, तो कुछ वाला कथन पहला है, कुछ तकिए पर्दे हैं, कैसे बनेगा, कुछ तकिए पर्दे हैं ऐसे बनेगा। ये हो गया कुछ तकिए पर्दे हैं, है ना। कोई पर्दा मेज नहीं है, थर्ड बेसिक, थर्ड हमने बनाया था, थर्ड कॉलम में नेगेटिव लिखा था, नेगेटिव के ऊपर आपको क्रॉस का साइन लगाना है जिससे आपको ये पता चलेगा, क्योंकि देखो पॉसिबिलिटी में भी कभी कभी हम एक डायग्राम बनाते हैं तो वो हमें अलग ही दिखाई देता है। तो अगर कथन ने कहा है तो बिल्कुल क्रॉस का साइन लगाओगे कि कोई पर्दा क्या नहीं है, तो कोई पर्दा क्या नहीं है, मेज नहीं है। ठीक है, यानी तकिए और पर्दे का रिलेशन है, और तकिए और पर्दे का रिलेशन कितने का है, कुछ का, और पर्दे और मेज ने रिलेशन खत्म कर दिया है, यानी कोई पर्दा मेज नहीं है। अच्छा देखो, इन दोनों का रिलेशन आपको पता है और इन दोनों का रिलेशन पता है, बट क्या कथन ने आपको तकिए और मेज का कोई रिलेशन बताया है क्या, ऐसा कहा है क्या, कुछ तकिए मेज है ऐसा, या कोई तकिया मेज नहीं है ऐसा, या सभी तकिए मेज है ऐसा, ऐसा कुछ नहीं बताया है ना। तो जिसके बारे में कथन ने कोई जिक्र ना किया हो तो उनके बारे में हम कहेंगे कि पॉसिबिलिटी बनती है कि तकिए और मेज का तो कोई संबंध हमें पता नहीं, हो सकता है कि इनका रिलेशन हो भी और हो सकता है ना भी हो। तो जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता है तो उनका एक डायग्राम तो हमें अलग बनाना है, और एक डायग्राम जैसे एक है, नॉर्मली हमने कथन को पढ़ाया तो ऐसा बनाया। जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता है उसके बारे में हमें पॉजिटिव कुछ कहना वो भी गलत हो जाएगा, और नेगेटिव कुछ कहना वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्यों ना हम दो डायग्राम बना के चले। तो दूसरा देखो, एक तो ये तो जो ऑथेंटिक कथन जो कहेगा वो तो बिल्कुल सही होगा, और एक कुछ ऐसा बना ले जिसमें मेज यहाँ आ जाए, जिसमें मेज और पर्दे का रिलेशन भी खत्म होता हुआ दिख जाए, और एक में तकिया और मेज मिलता हुआ दिखना चाहिए और दूसरे में तकिया और मेज हमें अलग चाहिए होगा, क्योंकि कथन ने अगर जिक्र नहीं किया है तो हम इनके रिलेशन को एक तरफ बनाएंगे भी और एक तरफ हम मना भी करेंगे, है ना। तो दोनों लेके चलने हैं। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। कोई तकिया मेज नहीं है, अगर आप इसके इस डायग्राम को देखते हो, कोई तकिया मेज नहीं है मतलब कि दोनों अलग अलग बनेंगे। इससे अगर हम देखेंगे तो हमें ये बात सही लगेगी, है ना। तो हमें इसको देखकर तो सही लग रहा है, बट इसका एक और डायग्राम हमने बनाया क्योंकि कथन ने इनका जिक्र नहीं किया था, तो इट मीन्स कि हमें श्योर नहीं पता कि इनका रिलेशन नहीं है या है, तो हम दोनों बना के चलेंगे।
तो इसके अकॉर्डिंग तो हमें सही लग रहा है, और इसके अकॉर्डिंग ये वाला निष्कर्ष हमें गलत लग रहा है, क्योंकि अलग अलग होना चाहिए, इसमें अलग अलग दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा। एक गलत एक सही, अंत में क्या बनेगा? अंत में क्या बनेगा? गलत। ठीक है। दूसरा, कुछ तकिए मेज नहीं है। कुछ तकिए मेज नहीं है, ये चीज एक ऐसी है जो बिल्कुल सही होती है। देखो, पर्दे ने रिलेशन खत्म करा मेज के साथ, पूरा पूरा रिलेशन खत्म करा। अगर तकिया पूरा पर्दे के अंदर आता तो हम बिल्कुल कहते हैं कि पूरा तकिया भी रिलेशन खत्म करेगा मेज के साथ, है ना। बट तकिए का वो हिस्सा जो पर्दे के अंदर आ रहा है, और वो हिस्सा कितना है? कुछ है। तो तकिए का कुछ हिस्सा जो अब पर्दों के अंदर आ रहा है, इसका मतलब पार्ट किसका है? वो पर्दे का। पर्दे ने कहा कि मेरा पूरा पार्ट रिलेशन खत्म करता है किसके साथ? मेज के साथ। तो इस पूरे पार्ट के अंदर तकिए का थोड़ा पार्ट भी आ रहा है, तो वो भी इससे रिलेशन खत्म करेगा। थोड़े का मतलब होता है कुछ, और कुछ तकिए मेज नहीं है, इसका मतलब ये चीज क्या है? सही है। फिर थर्ड देखो, कुछ पर्दे तकिए है। तो कुछ पर्दे तकिए है, ये तो आप दोनों में देखो, कुछ पर्दे तकिए है दिख रहा है, कुछ पर्दे तकिए है दिख रहा है, दोनों में सही है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। कोई पर्दा तकिया नहीं है। कोई पर्दा तकिया नहीं है मतलब कि दोनों अलग अलग होना चाहिए। ये चीज तो दोनों में ही नहीं दिख रही है कि दोनों अलग अलग नहीं है, थोड़ा पर्दा तकिया है, तो ये चीज गलत हो जाएगी। तो बताओ, हमारा सेकंड निष्कर्ष और तीसरा थर्ड निष्कर्ष सही होता है, मतलब कि दूसरा और तीसरा सही, मतलब 2 और 3 इसका क्या होगा? आंसर होगा, है ना। और जो चीज आपको नहीं अभी क्लियर हो रही है वो हम नेक्स्ट में देखते हैं। मुझे पता है कि अभी बहुत सारे डाउट्स आपके माइंड में चल रहे होंगे, बट ये डाउट नहीं बने रहेंगे एंड तक, आप कंटिन्यू उसको चलने दो, आपको पता चल जाएगा हमें आंसर कैसे देना है। देखिए इसके कथन, कुछ पत्थर ईंट है। कुछ पत्थर ईंट है। कुछ पत्थर ईंट है ना। कुछ पत्थर ईंट है, सभी ईंट केक है। सारी ईंट क्या है? केक। देखो, पत्थर और ईंट का रिलेशन हमें पता था कि कुछ पत्थर क्या है? ईंट है, ये चीज हमें पता थी। सभी ईंट केक है, फिर ईंट और केक का रिलेशन हमें दे दिया कि सारी ईंटें क्या है? केक है। केक है। पर कहीं केक और पत्थर का कोई रिलेशन बताया क्या कथन में? नहीं बताया। बट आपने जब सारी ईंटों को केक के अंदर लिया तो इसके ऊपर से हमने सर्कल बनाया, और जब हमने इसके ऊपर से सर्कल लिया तो ऑटोमेटिकली जो रिलेशन बना है वो किसका बना है? पत्थर का और केक का भी बन गया। बना के नहीं बना? बन गया ना। तो वही वाली बात है कि, है ना, वैसे तो केक और पत्थर के बारे में कुछ नहीं पता था, बट सारे ईंट को केक के अंदर लिया तो ऑटोमेटिकली पत्थर और केक का रिलेशन बन गया। इसका मतलब इस क्वेश्चन में कथन को देखकर एक बार के लिए लगा पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट इस डायग्राम को जैसे ही बनाया वैसे ही सब खत्म हो गया कि पत्थर और ईंट का भी रिलेशन दिख रहा है, ईंट और केक का भी दिख रहा है, और केक और पत्थर का भी दिख रहा है। अब देखो, कुछ ईंट पत्थर है, कुछ कुछ ईंट पत्थर है, कुछ ईंट पत्थर है, बिल्कुल ये दिख रही है, कुछ ईंट क्या है? पत्थर है, यानी पहला वाला सही। कुछ केक पत्थर है, तो कुछ केक, ये केक वाला सर्कल है, ये पत्थर का है, तो कुछ केक पत्थर है, आपको ये भी दिखाई दे रहा है। कोई केक पत्थर नहीं है इस डायग्राम में, कोई केक पत्थर नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। कोई केक पत्थर नहीं है मतलब अलग अलग होना चाहिए, ये तो डायग्राम में ये तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो अलग अलग तो हो ही नहीं सकते। कुछ केक पत्थर नहीं है, ये भी नेगेटिव, ये चीज भी आपको कहीं दिखाई नहीं दे रही है, तो ये भी गलत है। तो पहला और दूसरा सही है। तो बताओ कौन सा वाला आंसर होगा? सेकंड, ब। पहला और दूसरा सही। अब नेक्स्ट चलते हैं 58। कुछ ऊंट जहाज है। कुछ ऊंट क्या है? जहाज है। तो ये बनाया, कुछ ऊंट जहाज है। सभी मछली जहाज है। सारी मछलियां किसके अंदर आएगी? जहाज के अंदर। सारी मछली जहाज है, तो मछली को बिठाएंगे हम जहाज के अंदर। अब मुझे बताओ कि पहले क्या था, इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में क्या था
कि जैसे कि जहाज के ऊपर सर्कल आया, पर सभी मछली जहाज है तो मछली इंडिविजुअल जहाज के अंदर बैठ सकती है, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि मछली और ऊंट का रिलेशन तो हमें पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि कथन में जिक्र नहीं हुआ, और जो ये डायग्राम बनाया है इसमें भी मछली और ऊंट के बारे में कुछ नहीं पता था, हमने इंडिविजुअल इसे बिठाया। तो अब यहाँ बनती है पॉसिबिलिटी, ठीक है। और ये पॉसिबिलिटी बनती है किसके बीच? मछली और ऊंट के बारे में हमें नहीं पता। मछली और ऊंट के बारे में हमें नहीं पता, तो मछली और ऊंट का रिलेशन नहीं भी हो सकता है, पर एक डायग्राम कुछ ऐसा बनाना है जिसमें मछली और ऊंट का रिलेशन बन जाए। इसको सही से बनाते हैं हम, है ना। ये बनाया हमने ऊंट, और ये बनाया जहाज, और इसमें मछली और ऊंट का रिलेशन नहीं दिख रहा है, और इसमें आपको ऐसा करना है जिसमें मछली सॉरी 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 इसमें हमें ऐसा करना है जिसमें मछली और ऊंट का रिलेशन बन भी जाए थोड़ा सा, है ना। तो एक पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी का मतलब एक में रिलेशन नेगेटिव होगा मतलब नहीं होगा, और एक में रिलेशन पॉजिटिव होगा मतलब होगा। अब आपको बोला है कुछ जहाज मछली है, कुछ जहाज मछली है, तो कुछ जहाज मछली है, कुछ जहाज मछली है, दोनों ही तरफ से सही है, दोनों ही सही, तो अंत में क्या होगा? सही होगा, ठीक है। दूसरा है कुछ जहाज ऊंट है, कुछ जहाज ऊंट, एक जहाज का कुछ हिस्सा तो ऊंट में आ रहा है, दोनों ही डायग्राम में आएगा, तो ये भी सही है। यानी पहला वाला निष्कर्ष भी सही, दूसरा भी सही। तीसरा, कुछ जहाज ऊंट नहीं है, कुछ जहाज ऊंट नहीं है, ऐसा अभी हम नहीं बोल सकते क्योंकि हमें नहीं दिखाई देता है, ऐसा है ना, ऐसा नहीं होता, ये नेगेटिव गलत होगा। कुछ मछली ऊंट है, कुछ मछली ऊंट है, इसको देखा तो कुछ मछली ऊंट है नहीं दिख रहा है, और इसे देखा तो मछली का कुछ हिस्सा ऊंट के अंदर आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमको सही लगा। एक गलत एक सही, अंत में क्या होगा? गलत होगा। देखो चौथा वाला मछली और ऊंट, और मछली और ऊंट की क्या थी? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है दो डायग्राम, एक इसको सही करेगा, एक इसको गलत करेगा, अंत में हमें गलत मिलेगा। तो पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेगेटिव वाला। सभी स्कूल घर हैं, सभी स्कूल घर है, मतलब सभी स्कूल घर है, ऐसा बनाना है। सभी स्कूल घर है, कोई घर बाजार नहीं है, किसी भी घर का बाजार से कोई संबंध नहीं है, मतलब कैसे बनेगा? अलग अलग बनेगा। अब ये समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसको थोड़ी देर के लिए रोकते हैं और इस क्वेश्चन को हम दोबारा करेंगे, थोड़ा सा आप वेट कर लो, मैं एक चीज क्लियर करती हूँ आपके सामने, ठीक है। इसे यहीं रोकते हैं। मुझे बताओ कि जैसे पूरा राजस्थान आता है किसमें? भारत में, ठीक है। और राजस्थान के अंदर हम एक चीज और बिठा देते हैं, उदयपुर को बिठाते हैं। उदयपुर, राजस्थान और भारत, मतलब पूरा उदयपुर किसका पार्ट है? राजस्थान का। और पूरा राजस्थान किसके अंदर आएगा? भारत में, मतलब पूरा राजस्थान किसका पार्ट है? भारत का। अब भारत ने कहा कि मुझे यूएस से कोई संबंध नहीं है, मतलब यूएस अलग कंट्री है, भारत अलग कंट्री है। जब भारत और यूएस का कोई संबंध नहीं है, तो बताओ क्या राजस्थान का यूएस से संबंध होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। जब भारत ने कहा कि यूएस से कोई संबंध नहीं है, तो राजस्थान का भी उससे कोई संबंध नहीं होगा। इट मीन्स कि है ना, बाहर वाले पर अगर क्रॉस का साइन लगता है तो अंदर वाले पे भी क्या लगेगा? क्रॉस लग जाएगा। आई बात समझ में कि भारत का यूएसए से कोई संबंध नहीं है, तो राजस्थान का भी नहीं होगा, और उदयपुर का भी नहीं होगा। उदयपुर के अंदर भी कुछ आता है तो उसका भी नहीं होगा।
ठीक है। अगर बाहर वाले सर्कल पे क्रॉस का साइन लगता है, इट मीन्स वो दोनों अलग अलग है, तो अंदर वाले और उसके साथ भी कैसा रिलेशन होगा, अलग अलग का होगा, है ना। तो भारत और यूएसए का कोई संबंध नहीं, तो राजस्थान का भी नहीं होगा, उदयपुर का भी नहीं होगा, उदयपुर के अंदर कोई पार्ट आया तो उसका भी नहीं होगा, मतलब सभी पे क्रॉस लग जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये दोनों सर्कल अलग अलग है, तो अंदर वाले भी अलग अलग है, फिर अंदर वाले भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे, है ना। बट ठीक है, ये रहा उदयपुर, ये रहा राजस्थान, और ये रहा भारत। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर आपको ये कहा जाता है कि राजस्थान में हेलमेट पहनना कंपलसरी है ना, कि अनिवार्य है कि सारे राजस्थान में जितने भी रहने वाले वो सभी क्या पहनेंगे, हेलमेट पहनेंगे ही पहनेंगे। अगर राजस्थान में ये चीज कर दी जाती है अनिवार्य, तो ऑटोमेटिकली वो किस पर लागू हो जाएगी, उदयपुर पर भी लागू हो जाएगी, है ना, कि उदयपुर में भी क्या करना होगा, सबको हेलमेट पहनना ही होगा, क्योंकि उदयपुर राजस्थान का ही पार्ट है ना, उदयपुर राजस्थान के अंदर है। क्या ये चीज भारत पर लागू हो जाए ऐसा जरूरी है क्या, क्या ये चीज भारत पर लागू हो सकती है? राजस्थान ने कहा कि हमारे यहाँ रहने वाले हर निवासी को हेलमेट पहनना पड़ेगा, बट ये चीज राजस्थान ने कही है, तो ऑटोमेटिकली किस पर लागू हो जाएगी, पूरे के पूरे उदयपुर पर हो जाएगी, है ना। पर क्या भारत पे ये चीज लागू हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। आप बोलोगे भारत पूरे भारत पे लागू करे ना करे, वो तो फिर उनके खुद के हाथ में, अगर राजस्थान कर रहा है तो वो राजस्थान के पार्ट पर होगी, है ना, तो भारत पे इसका पूरा हिस्सा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर क्रॉस का साइन यहाँ लगता है तो अंदर पे सभी पे लगेगा, है ना, पर बाहर वाले पे लगे ना लगे, फिर वो चल के क्या आएगी, पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो बाहर वाले के साथ वो क्या बनाएगा, पॉसिबिलिटी बनाएगा। अब एक चीज और देखो कि एक ए है, सभी ए क्या है, बी है, सभी बी सी है, और सभी सी क्या है, डी है, और किसी भी सी का किसी भी ई से कोई संबंध नहीं है। एक क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है। अब कहा है कि सी का ई से कोई संबंध नहीं है, तो सी का अगर ई से कोई संबंध नहीं है, मतलब सी और ई वाले अगर ये दोनों सर्कल सेपरेट बनेंगे, तो बी और ई का भी कोई संबंध नहीं होगा, क्योंकि सी का ही पार्ट कौन है, बी है, बी पूरा सी के अंदर आ रहा है, और ए फिर बी के अंदर आ रहा है, मतलब ए भी सी के अंदर ही आ रहा है। इसका मतलब इस पे लगा तो इस पर भी लग जाएगा, इस पर भी लग जाएगा, पर बाहर वाले पे लगे ना लगे, ये फिर क्या बनाएगा, पॉसिबिलिटी बनाएगा। ये बाहर वाला क्या बनाएगा, पॉसिबिलिटी बनाएगा। बाहर वाले के साथ क्या बनेगी, पॉसिबिलिटी। अगर यहाँ क्रॉस लग रहा है तो अंदर सभी पे लग जाएगा, ये डेफिनेटली सही है, राइट होगा। पर बाहर वाले के साथ फिर ये क्या बनाएगा, पॉसिबिलिटी बनाएगा, क्योंकि बाहर वाले के साथ लगे न लगे ये बात अपन नहीं कह सकते। तो बाहर वाले के साथ पॉसिबिलिटी बनाने का मतलब ये है, पॉसिबिलिटी मीन्स कितने डायग्राम बनाएगा, 2। ठीक है, यहाँ लगेगा तो अंदर सभी पे लगेगा, और आप कह सकते हो किसी सी का ई से कोई संबंध नहीं है, तो किसी बी का भी इससे कोई संबंध नहीं होगा, ए का भी इसके साथ कोई संबंध नहीं होगा। बट अगर डी और ई के बारे में पूछे, तो डी और ई के बारे में बनेगी पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब होगा कि 2 डायग्राम बनेंगे। कितने डायग्राम बनेंगे, 2 डायग्राम बनेंगे। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ क्लियर कर दी। अब अगर आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई हो ना, तो अपन फिर अब इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं ना। सभी स्कूल घर है, तो ये बनाया, सभी स्कूल घर है, कोई घर बाजार नहीं है, कोई घर क्या नहीं है, तो कोई घर बाजार नहीं है ना। तो रिलेशन किसने खत्म करा, घर ने बाजार से। ये कह रहा है कि घर का बाजार से कोई संबंध नहीं है। अच्छा, ये जो स्कूल है ये पूरा किसके अंदर आ रहा है, घर के अंदर। जब इसके इस पूरे पार्ट ने ही इससे संबंध खत्म करा, तो इस पूरे पार्ट के अंदर ये पूरा स्कूल आ रहा है, तो ये भी कहेगा कि मेरा भी इसके साथ कोई संबंध नहीं। ये बिल्कुल क्या होगा, सही होगा कि इसका भी कोई संबंध नहीं होगा, है ना। अब आपको क्या बोला है, कुछ घर स्कूल है, तो कुछ घर स्कूल है, आपको याद हो रहा होगा कि ये घर और स्कूल कुछ को दोनों ही तरफ से कहा जा सकता है। कुछ घर स्कूल है तभी भी सही होगा, कुछ स्कूल घर है
तब भी क्या होगा, ये सही होगा। कोई बाजार स्कूल नहीं है, तो बिल्कुल कोई घर बाजार नहीं है तो कोई स्कूल भी क्या नहीं होगा, बाजार नहीं होगा। दोनों पे देख लो क्रॉस लग रहा है, इसका मतलब ये चीज तो सही होगी। कुछ बाजार स्कूल है, जब पूरी तरीके से नेगेटिव है, पूरी तरीके से इस पे क्रॉस का साइन लग रहा है, क्रॉस का साइन लगने का मतलब ही ये है कि दोनों सेपरेट होंगे, अलग अलग होंगे, इनका रिलेशन कभी हो ही नहीं सकता, तो ये हो जाएगा गलत। कुछ घर बाजार है, अभी कहा कि घर और बाजार का भी कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है, तो फिर ये कैसे कुछ घर बाजार हो सकते हैं, ये भी गलत होगा। पहला और दूसरा सही, पहला और दूसरा सही मतलब कि अब देखो, कुछ पेड़ पेन है, कुछ पेड़ क्या है, पेन है। सभी पेन रबड़ है, सभी पेन क्या है, रबड़ है। इसे बनाते हैं, कुछ पेड़ पेन है, सभी पेन रबड़ है, सभी पेन रबड़ है। ये बनाया, ये तीनों ही आपस में मिलते जुलते बने हैं। अगर तीनों ही आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं तो पॉसिबिलिटी बनने का तो कोई चांस है ही नहीं। सभी रबड़ पेन है, सारे रबड़ पेन होने चाहिए। सभी रबड़ पेन है मतलब कि रबड़ अंदर और पेन बाहर, ऐसा दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है, तो ये हो जाएगा गलत। कुछ पेड़ पेन है, पेड़ का कुछ हिस्सा पेन के अंदर आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है, ये तो हो जाएगा सही। तीसरा, कुछ पेड़ पेन नहीं है, इस वाले डायग्राम में नेगेटिव कैसे, कुछ पेड़ पेन नहीं कैसे बनाएंगे अब, गलत। कुछ रबड़ पेन है, रबड़ का कुछ हिस्सा पेन, मतलब कि ये तो कुछ में दोनों तरफ से सही होता है ना, कुछ रबड़ पेन है या कुछ पेन रबड़ है, दोनों तरफ से सही होता है। तो दूसरा और चौथा सही है, दूसरा और चौथा सही मतलब कि अ, 2 और 4। 9th क्वेश्चन, सभी कुर्सी मेज है, सभी कुर्सी क्या है, मेज है, तो बनाइए सभी कुर्सी मेज है, कैसे बनाएंगे हम, सभी कुर्सी, कुर्सी में सभी लग रहा है मतलब कुर्सी अंदर, और मेज कहाँ बनेगा, बाहर की तरफ। कुछ पक्षी मेज है, तो कुछ पक्षी मेज है तो पक्षी का, सॉरी, सभी कुर्सी मेज है और कुछ पक्षी मेज है, तो कुछ पक्षी मेज है, तो ऐसा बनेगा। अब इस क्वेश्चन को देख के जरा बताओ कि आपको कुर्सी और मेज का रिलेशन पता था, फिर मेज और पक्षी का रिलेशन भी आपको बता दिया, पर कुर्सी और पक्षी के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया, है ना। और जब आपने बनाया इसको तब भी ये इंटरसेक्ट करता हुआ नहीं बना, मतलब दोनों आपस में मिलता हुआ नहीं बना, तो क्या इसमें पॉसिबिलिटी लगेगी, बिल्कुल लगेगी। देखो, कोई जिक्र ही नहीं हुआ है पक्षी और कुर्सी के बारे में कथन में, है ना, ना कोई जिक्र वहां हुआ है, नहीं इस डायग्राम में कुछ बताया, तो कितने डायग्राम बनाएगा, ये 2 बनाएगा। इसमें जिक्र नहीं होने का मतलब एक डायग्राम तो पक्षी और कुर्सी का अलग अलग बनेगा, और एक इनका कैसे बनेगा, मिलता हुआ बनेगा, ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये है पॉसिबिलिटी। सभी कुर्सी पक्षी है, सारी कुर्सियां पक्षी के अंदर आनी चाहिए, ऐसा दोनों में ही नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं ये भी नहीं, मतलब कि गलत ही है ये। कुछ पक्षी कुर्सी है, तो कुछ पक्षी कुर्सी है मतलब पक्षी का कुछ हिस्सा किसके अंदर आना चाहिए, कुर्सी के अंदर, ऐसा तो यहाँ तो नहीं दिख रहा है हमको। और इस वाले डायग्राम को देखोगे तो इसमें आपको हाँ दिखाई दे रहा है, एक डायग्राम गलत बता रहा है, एक सही बता रहा है, अंत में क्या बनेगा, गलत ही बनेगा। तो इसे तो देखते से आप क्या करोगे, गलत करोगे। जिसके बीच पॉसिबिलिटी बनती है उसके बीच जो भी निष्कर्ष बनता है वो हमेशा क्या होता है, गलत होता है। कुछ पक्षी मेज नहीं है, कुछ पक्षी मेज नहीं है, आपको तो बता रखा था कुछ पक्षी मेज है, ये रिलेशन पता था आपको, है ना, ये नेगेटिव तो नहीं पता था, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। कुछ पक्षी मेज नहीं है, कुछ पक्षी मेज नहीं है, कुर्सी नहीं है, मेज नहीं है, दोनों ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें एक भी सही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, सभी सही है, तो हम क्या करेंगे, इनमें से कोई नहीं, सारे के सारे क्या है, गलत है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसे सॉल्व करके बताओ क्या आएगा इसका आंसर। सभी बैग चौक है, सभी किसके साथ लग रहा है, बैग के साथ, बैग अंदर और चौक बाहर। फिर है सभी चौक बोतल है, तो चौक अंदर और बोतल बाहर। देखो, ऐसा तो नहीं है कि किसी के बीच पॉसिबिलिटी बन रही है, पॉसिबिलिटी बनेगी तो इनका रिलेशन ना तो दिया है और नहीं डायग्राम बनाएगा, तो मैं पॉसिबिलिटी, सभी बैग चौक है, यानी बैग अंदर
और चौक क्या हो जाएगा, बैग अंदर और चौक बाहर। सभी चौक बोतल है तो चौक और बोतल। अब इसमें तो आप पॉसिबिलिटी कह ही नहीं सकते हो क्योंकि एक ही डायग्राम है और तीनों आपस में मिलते जुलते बन रहे हैं। आपने इसको बनना, हमारा ये डायग्राम बना ही ऐसा है कि इन तीनों का रिलेशन ऑटोमेटिकली बन गया है। कुछ बोतल बैग है, मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया था कि ये डायग्राम कुछ को दोनों ही तरफ से सही करता है, तो ये तो हो जाएगा सही। सभी बैग बोतल है, सभी बैग बोतल है मतलब बैग अंदर और बोतल बाहर आएगी, तो बैग अंदर और बोतल बाहर बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है आपको। सभी बोतल बैग है मतलब कि बोतल अंदर और बैग बाहर, बोतल अंदर और बैग बाहर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ चौक बैग नहीं है, ये डायग्राम नेगेटिव निष्कर्ष को कभी भी सही नहीं करता है, ये चीज हमने पहले ही क्लियर कर दी है, तो इसे हम करेंगे गलत। तो पहला और दूसरा सही मतलब कि स, ठीक है, स आंसर है इसका, ए बी सी तीसरे नंबर वाला सही होगा। ये तो हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया था, तो इसमें तो आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसे देखो, इसका क्या आएगा, कोई पंखा शर्ट नहीं है, कोई पंखा शर्ट नहीं है, सभी शर्ट पजामा है। इसे सॉल्व करो, इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है, नेगेटिव है। इसका डायग्राम तो ऐसा बनेगा, कोई पंखा शर्ट नहीं है मतलब कि अलग अलग, और सभी सभी शर्ट क्या है, पजामा, तो ये बनेगा ऐसा, है ना। अब आपको बोला है सभी पंखे पजामे हैं, ऐसा पंखे और पजामे का तो कोई रिलेशन दे ही नहीं रखा है, ये पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी का मतलब कि इसका और इसका रिलेशन हमें नहीं पता था, नहीं पता था, इट मीन्स क्या होगा, दो डायग्राम बनेंगे। एक डायग्राम में तो इन दोनों को क्या करना है, हमें अलग अलग ही बनाना, और एक डायग्राम हम कुछ ऐसा बनाएंगे जिसमें ये दोनों क्या कैसे होंगे, मिलते होंगे। ये हो गया शर्ट और पंखे का रिलेशन नहीं है, और एक में हम कुछ ऐसा बनाते हैं जिसमें ये दोनों क्या होंगे, मिलते हुए। अब आपको पहला क्या बोला है, सभी पंखे पैंट पजामे हैं, तो ऐसा तो नहीं दिख रहा है। कोई पंखा पजामा नहीं है, कोई पंखा पजामा नहीं है, इन दोनों में तो ये अलग दिख रहा है, तो सही लग रहा है। और इसमें देखोगे तो ये गलत है, एक सही एक गलत, अंत में क्या हो जाएगा, गलत। कुछ पजामे शर्ट है, तो ये चीज तो कुछ वाली तो दोनों ही तरफ से क्या होती है, सही होता है, तो थर्ड तो सही होगा, सभी पजामे शर्ट है, सभी पजामे शर्ट है, ये तो गलत होगा। सभी वाला अंदर की तरफ होना चाहिए, अंदर की तरफ नहीं है, तो ये तो गलत, यानी ब। ठीक है, तो ये कुछ थे आज पॉसिबिलिटी वाले हमने करे हैं, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसी इन्हीं क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चन कल लेके आएंगे हम। आज के लिए बस इतना ही, और इन्हीं को रिवाइज करना, पॉसिबिलिटी वाले मुझे लग रहा है कि थोड़ा और अच्छे से क्लियर करेंगे हम कल। और थैंक यू सो मच, फिर कल मिलते हैं।